हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम में 6 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। ये दूसरा लेसन है। इससे पहले मैंने पहला लेसन कराया। पहला लेसन था सूरदास, दूसरा क्या है? तुलसीदास। रेखांकित अंश और उनकी व्याख्या करनी है। ये धनुष भंग प्रसंग से है। निपहि केरी आसानि सिनासी, बचन नकत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उल्लूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बदि सहित अनुरागा, राम मुनहि सन आयुष मांगा। अब इस रेखांकित अंश की है, इसकी हमें व्याख्या करनी है और इसके आधार पर प्रश्न के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और तीसरा है कवि ने उल्लू को किसके तुल्य बताया है। तो चलिए संदर्भ करते हैं। संदर्भ है प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संकलित है। बालकांड से संकलित है। अब देखते हैं रेखांकित अंश में किसकी बात की गई है, यानी कि किस चीज़ की बात की गई है। प्रसंग प्रस्तुत पद्य में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान उस पर चढ़े मंच पर। चलिए अब व्याख्या करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के मंच पर चढ़ते ही सभा में उपस्थित अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कवि ने उल्लू को कपटी राजा के तुल्य बताया है। किसके तुल्य बताया है? तो कपटी राजा के तुल्य बताया है। चलिए दूसरा करते हैं। ये धनुष भंग से नहीं है, ये वन जब जाते हैं उस समय का वर्णन है, धनुष मंच का ही है। चलिए करते हैं दूसरा रेखांकित अंश। दिस कुंजरहूँ कमठ अहि कोला, धरहूँ धरनि धरि धीर न डोला, राम चाहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनि आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारहि सुर सृकत मनाए, सब कर संसहु अरु अज्ञानु, मंद महीपहि कह कर अभिमानु, भृगुपति केरि करब गरु आई, सुर मुनि बनर केरि कदराई। चलिए अब इसका रेखांकित अंश की व्याख्या और संदर्भ प्रसंग। संदर्भ वही रहेगा जो पहले बताया है। अभी रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त पद में भृगुपति किसे कहा गया है? प्रसंग, यानी कि इस रेखांकित अंश में किस बारे में बात की गई है उसे हम प्रसंग में वर्णन करते हैं। जिस बारे में बात बोली जाती है उसे हम प्रसंग में लिखते हैं। तो प्रस्तुत पद में लक्ष्मण की सामर्थ्य और राम के ईश्वरत्व गुणों से युक्त होने का वर्णन किया गया है। व्याख्या क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा है, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके इस पृथ्वी को इस प्रकार पकड़े रखो जिससे यह हिलने ना पाए। श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए आप सभी लोग मेरी इस आज्ञा को सुनकर सावधान हो जाइए।
अब क्वेश्चन का आंसर करते हैं तीसरे कि प्रस्तुत पद्यांश में भृगुपति किसे कहा गया है। तो भृगुपति भगवान परशुराम को कहा गया है। किसे कहा गया है? परशुराम को कहा गया है। चलिए, ये तीसरा गद्यांश है। तीसरा गद्यांश पहला धनुष मंच से था, दूसरा भी उसी से था और तीसरा वन पथ से है। उसके 2 पार्ट हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं जो। चलिए करते हैं तीसरा गद्यांश। पुरते निकसी रघुवीर बधू, धर धीर दये मग में डग दवे, झलकी भर भाल कनी जल की पुट, सूख गए मधुरा धरवे। फिर बूझती हैं चलनो, अब केतिक पर्ण कुटी करिहौ कित हैं। तिय की लख आतुरता, पिय की अखियाँ अति चारु चली, जल चोय। अब इसका संदर्भ सहित व्याख्या और क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं रेखांकित अंश की। प्रस्तुत पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या। चलिए संदर्भ देखते हैं, फिर प्रसंग और व्याख्या। क्वेश्चन क्या है? श्री रामचंद्र के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित वन पथ पर शीर्षक कविता से अवतरित है। प्रसंग है कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। व्याख्या करते हैं इसकी। राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चलते थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर ओंठ थकान के कारण सूख गए। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? श्री रामचंद्र के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो श्री रामचंद्र के नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा को देखकर श्री राम की आंखों से आंसू निकलने लगे। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चौथा गद्यांश करते हैं। शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन, लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठि सोहै। सादर 12 बार सुभाए चिते, तुम त्यो हमरे मन मोहे, पूछत ग्राम बधू सियसो, कहाँ सांवरे से सखी रावरे को है। रेखांकित अंश की व्याख्या। सांवरे से सखी में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। अब इसमें अलंकार पूछा गया है। संदर्भ वही रहेगा जो अभी मैंने बताया है और प्रसंग किस बारे में बात हुई है इस गद्यांश में। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ग्राम वधुएं सीता जी को घेर कर एक ओर बैठे हुए श्री राम के विषय में विनों पड़ती हुई उनसे प्रश्न पूछती रही। रेखांकित अंश की व्याख्या है कि ग्राम वधुएं सीता जी से पूछ रही हैं, जो सिर पर जटा धारण किए हुए हैं, जिनके वक्ष स्थल और भुजाएं विशाल हैं, नेत्र लाल हैं तथा भौहें तिरछी सी हैं, जो तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, इस वन मार्ग में बहुत शोभायमान हो रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं लोग। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है तीसरे का राइट आंसर कि सांवरे से सखी में कौन सा अलंकार है। तो सांवरे से सखी में अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर सारे गद्यांश रिवाइज कर लेते हैं तो आपके 6 नंबर इधर पक्के हो जाएंगे और पद्य वाले भी हमने करवाए हैं, वो भी आप जाकर देख लीजिएगा। थैंक यू।